हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज 7th चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 6th हमारा पूरा हो चुका है और 7th चैप्टर जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है, उसका बहुत आसान चैप्टर है। 10th क्लास के अगर आसान चैप्टरों में भी ये 7th चैप्टर आता है, बहुत आसान सा है। पूरे चैप्टर में 2-3 फार्मूले हैं और इतने मुश्किल नहीं है। तो जैसे कि फर्स्ट अगर एक्सरसाइज 7.1 की अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज 7.1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक फार्मूला आएगा डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, और जो कि क्या होता है यहां लिख लेते हैं, चलो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपको डिस्टेंस फार्मूला है। इसके लिए देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी ये होती है, हम इसमें क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भी इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज मतलब क्यों करते हैं हम, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों सीखते हैं। तो देखो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ना, किसी पोजीशन बताने के लिए यूज होता है किसी पर्सन की। मैं आपको सीधा सा आसान सा एग्जाम्पल देता हूं। हमारे मोबाइल में जीपीएस सिस्टम होता है, वो जीपीएस सिस्टम किस तरह से काम करता है, वो इस तरह से काम करता है, ठीक है। जीपीएस सिस्टम, आप मैप को जिस तरह से खोलोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी लाइंस दिखाई देंगी, है ना, बहुत सारी लाइंस दिखाई देंगी। तो इसमें भी लाइंस होती हैं, जैसे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, उधर ले लिया 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये इस तरह से हम पॉइंट इसमें लिखते हैं। x की वैल्यू उधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऊपर y की पॉजिटिव, y के नीचे नेगेटिव वैल्यू ली जाती है, ठीक है। और ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, यहां पर क्या होता है, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, यानी कि 0 0, ठीक है। तो दरअसल किसी चीज की अगर हमें पोजीशन बतानी है, जैसे कि यहां पर हम अब हमें बताना भाई 2 3 कहां पर है, तो मैंने बोला 2 3 कहां पर है। क्वेश्चन है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको क्या बताना है, 2,3। तो आप क्या लोगे, ये हमारा ओरिजिन हो गया, इसको ओरिजिन कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं भाई, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। एक्स एक्सिस का एक नाम है एब्सिसा और वाई एक्सिस का एक नाम है ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट, हिंदी में इनको भुज और कोटि कहा जाता है। ये सारी चीजें 9th में हम सीख चुके हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, एब्सिसा, भुज कहते हैं, हिंदी में भुज कह दिया, एब्सिसा कह दिया। वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ठीक है, कोटि कहते हैं, भुज और कोटि। वैसे ये एक्स एक्सिस भी है, एब्सिसा भी है, ठीक है, भुज भी है, और ये वाई एक्सिस भी है, ऑर्डिनेट भी है, कोटि भी है, ये नाम है। इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु जिसे हम कहते हैं। तो जैसे कि इसमें बताना है कि 2,3 है, तो 2,3 मतलब मूल बिंदु से, ओरिजिन से 2 जाना है। ये जो 3 है ना, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट को आप हाइट से समझना, हाइट, भाई इस चीज की हाइट कितनी है। तो कहने का मतलब मूल, जो मूल बिंदु है उससे 2 सेंटीमीटर मान लो, चलो 2 डिस्टेंस पर जाना है, और 3 उसकी हाइट है, 2 पॉइंट से 3 हाइट, इस तरह से भी समझ सकते हो। जैसे कि ओरिजिन से 2 पॉइंट यहां पर और इस पर 3 हाइट, मतलब यहां पर है ना, ये 1 हाइट, ये 2 हाइट, ये 3 हाइट, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये पॉइंट यहां पर आएगा। अब देखो इसमें मैंने बता दिया कि ये पॉइंट कहां पर है, हम समझ गए। अब अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना होती तो हम इस पॉइंट को नहीं बता पाते, ठीक है। तो किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के लिए एक्स एक्सिस, जो हमारा जीपीएस सिस्टम है उसमें भी हमारी अर्थ के ऊपर वो लाइन होती है ना, भूमध्य रेखा, जो इंडिया के बीच से जाती है, भूमध्य रेखा, ठीक है, उससे ऊपर थोड़ी सी वो होती है कर्क रेखा, मकर रेखा, ये होती हैं। तो ये देखो पूरी अर्थ को हमने लाइनों में अलग अलग डिवाइड कर रखा है। एक लाइन यहां से ली, इसको भूमध्य रेखा कह दिया, एक लाइन यहां से ली, इसको कह दिया। वो खड़ी हुई लाइनें मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइनें होती हैं, आपने एसएस में अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा। तो उन्हीं लाइन से कंपेयर करके जब आप ये सीख जाओगे तो आप सीख जाओगे कि जीपीएस सिस्टम किस तरह से काम करता है, ठीक है। जीपीएस सिस्टम में हम एक पर्सन की लोकेशन पता करने के लिए उस पर टिक करते हैं और हमें पता चल जाता है कि वो कितनी लोकेशन है, ठीक है। और दूसरी बात, अब ये पॉइंट यहां पर है,
अब कोई और पॉइंट कह दिया भी, अब बताओ 4,3 कहां पर है? तो 4,3 ये जो 4 होता है ये इस ओरिजिन से डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस के अलोंग, ऐसे समझ सकते हो, यानी कि ओरिजिन से 4, और ये जो 3 होता है ये इस 4 से 3 हाइट मतलब यहां पर हो गया। ठीक है, ये माइनस का भी हो सकता है भाई, माइनस कॉमन -7, या -7 तो मैंने इसमें बनाया नहीं है, चलो बना लेते हैं कि इसमें लिया मैंने माइनस का 4, माइनस का 1, ये मैंने लिया। हो सकता है -1 4 हो, तो -4 कहां पर होगा? सबसे पहले एक्स एक्सिस पर -4, अब 0 से इधर की तरफ -4, और -4 से 1 हाइट यहां पॉइंट हो गया। अब मान लो ये माइनस का 1 होता तो कहां होता? -4 से नीचे -1, ये पॉइंट हो जाता। ये तो 1 ऊपर है, -1 नीचे है, यानी कि -4 से 1 है तो ऊपर, -1 है तो नीचे। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम बस इतना सा है, इसका और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र आपको याद करने की जरूरत है। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही दूरी सूत्र आपको याद करना है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, पूरे का हमें स्क्वायर रूट करना है। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, देखो सम करवाते हैं। फर्स्ट सम है 2,3 4,1, एक्सरसाइज 7.1 की क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें दिया हुआ है 2,3 4,1। तो देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम पहले वाले को क्या मान लेंगे? x1, इसको हम क्या मान लेंगे? y1, इसको हम क्या मान लेंगे? x2, इसको क्या मान लेंगे? y2। x1 y1 x2 y2, और सीधा डिस्टेंस फार्मूले में रख देना। डिस्टेंस पूछ रखिए, फार्मूला लिखो। फार्मूला क्या है? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट x2। अब देखो x2 4 है, x2 की जगह कितना रखना है? 4, x1 की जगह कितना रखना है? 2, और उसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह कितना रखना है? 1, y1 की जगह कितना रखना है? 3, और उसका स्क्वायर। तो 4 - 2 2 का स्क्वायर, और 1 - 3 -2 का स्क्वायर। अब बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, और -2 का स्क्वायर कितना होता है? कई बच्चे कहेंगे माइनस का 4, नहीं प्लस का 4 ही होता है। -2 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो 4 + 4 8, और 8 का क्या होगा? 8 का रूट होता है 2√2। किस तरह से निकालते हैं भाई? 8 को लिखते हैं 4 गुना में 2। 8 को क्या लिखेंगे? 4 गुना में 2। इस 4 का 4 का तो रूट निकलेगा 2, और इस 2 का नहीं निकलेगा तो इसके ऊपर रूट लगा देंगे। ठीक है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस आई। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस आई। तो ये होता है, ये थोड़ा सा मैंने एक एग्जांपल समझा दिया। डिस्टेंस फार्मूला हमेशा लगाना है, ये याद रखना है। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में थोड़ा 1 नंबर का जैसे क्वेश्चन आता है ना, तो ये ओरिजिन, एब्सिसा, भुज, कोटि किसको कहते हैं ये पूछ लेता है भाई, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, या पूछ लेता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, अक्षैतिज रेखा होती है, उसको क्या कहते हैं, नाम दिया हुआ होगा। तो 1 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन, अक्षैतिज रेखा, और ये वर्टिकल लाइन, ठीक है, लंबवत रेखा, लंबवत रेखा। तो और इसका सिस्टम, हाँ पूरा इसमें, इसको क्या कहते हैं? कार्टिजन प्लेन। ये कौन सा प्लेन होता है? कार्टिजन प्लेन। हिंदी में इसको कहते हैं कार्टिजन प्लेन, तो इंग्लिश में कहते हैं कार्तीय तल। क्या होता था भाई? कार्तीय, कार्तिक। एक और होता है पोलर फॉर्म भी होता है। पोलर फॉर्म अलग होता है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसकी मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कार्तीय तल में, कार्टिजन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? इस तरह से क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, कि कार्टिजन प्लेन में हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल अक्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? एब्सिसा, भुज। ठीक है, कार्तीय तल में लंबवत रेखा, वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। जहां एक्स कार्टिजन प्लेन में जहां दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट, भुज और कोटि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन, जहां पर ये दोनों लाइन मिलती हैं। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कार्टिजन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? मतलब कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कार्टिजन प्लेन में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड क्वाड्रेंट ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट ये होता है।
अब पूछ लेता है थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, मतलब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा होता है। पॉइंट पूछ लेता है कि -4,3 किस क्वाड्रेंट में होगा। तो देखो -4 और प्लस का 3 ऊपर, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। क्वेश्चन आ सकता है 2,-1 किस क्वाड्रेंट में होगा। तो x2 ये रहा और y -1 नीचे, मतलब यहां, मतलब किस क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। आपको पॉइंटों का पता होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो ये बनाना है और उसके बाद फिर हम पॉइंट का आइडिया लगाएंगे। दरअसल देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही प्लस के हैं, मतलब यहां पर दोनों हमेशा प्लस की वैल्यू आती है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, x नेगेटिव y, मतलब सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे ये रहा ना नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव पॉजिटिव है तो सेकंड में, नेगेटिव है तो थर्ड में, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो फोर्थ में। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं 1 मार्क्स के, तो यहीं से बन जाएंगे। आपका 1 नंबर तो समझो हो गया पक्का। कहीं ना कहीं ये पूछ लेता है इस तरह से किस प्लेन में होता है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम साफ। अब हम क्वेश्चन आते हैं अपने डिस्टेंस फार्मूले से। अब मैं एक्सरसाइज का थर्ड सम लेता हूं, सेकंड तो आप फर्स्ट की तरह कर लेना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में थर्ड मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसमें पॉइंट दे रखा है AB और -A -B। सबसे पहले डिस्टेंस यानी कि दूरी सूत्र आपको लिखना है। दूरी क्या होती है, रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखो भाई, अब x1 y1 कौन सा होगा, सबसे पहला पॉइंट x1, उसके बाद ये y1, उसके बाद ये x2, उसके बाद ये y2। ठीक है, शुरू में आपको याद नहीं रहता तो आप लिख लेना, बाकी फिर धीरे धीरे लिखने की आदत छोड़ देना। पेपर में मतलब लिखा हुआ अच्छा नहीं रहता। तो x2 कौन सा है, माइनस का a है, x1 कौन सा है, a है, -a का स्क्वायर, y2 कितना है, माइनस का भी, और माइनस में y1 कितना, ये भी b है, इसका स्क्वायर। तो हम करेंगे -a -2a का स्क्वायर, -b -2b का स्क्वायर, -2a का स्क्वायर कितना होता है, 4a स्क्वायर, और -2b का स्क्वायर कितना होता है, 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पूरे का ऊपर रूट। देखो 4 का रूट निकलता है 2, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का नहीं निकलेगा, इसलिए इसके ऊपर लगाएंगे रूट। ये हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और देखते हैं अगला है सेकंड सम है। पॉइंट दे रखे हैं 0 0 36 15 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, 0 0 और 36 और 15। ये इस तरह का एग्जाम्पल भी था, ये इसने कह रखा ना कि आगे आप 7.2 में ए और बी 2 सिटीज हैं, शहर हैं, उनके बीच की दूरी। तो दरअसल उसमें ए और बी जो 2 सिटीज हैं, ए सिटीज के तो ये कोऑर्डिनेट थे, दूसरा सिटीज ये था, और दोनों सिटीज की एक बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो वही तरीका है, आपको सीधा बस डिस्टेंस ही निकालना है। डिस्टेंस निकालना, आप फार्मूला याद रखना, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो अब देखो x1 कौन सा है, x1 y1 x2, ये x2 की जगह पे कितना रखना, 36। x1 तो शुरू वाला ये होता है, सबसे फर्स्ट क्या होता है, x1, और दूसरे का फर्स्ट क्या होता है, x2। तो इसका फर्स्ट x1, इसका फर्स्ट x2। ठीक है, प्लस में अब इसका सेकंड y1 और इसका सेकंड y2, तो y2 15 और y1 0। ये याद रखना पड़ेगा। अगर नहीं याद रहता तो लिख लेना भाई, ना याद रहे तो कोई चारा ही नहीं है, लिखना पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको 36 का स्क्वायर करना है। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। आइडिया है भाई मेरा, 6 और 5 11, 9 और 2 11, 1 12, 2 2 4 1 5, 1521। अब 1521 का कितना होगा, देखो 40 का 1600 होता है, तो इसका लगभग 39 आना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देख लेते हैं, 39 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके
चेक कर लेना, ठीक है। यहां से मुझे जहां तक याद है 39 का स्क्वायर है, तो 39 यूनिट वगैरह कुछ लिख देना इसके पीछे। तो इसने आगे ये भी पूछ रखा है भाई ए और बी जो इनके बीच की दूरी भी बतानी है, तो ए और बी के बीच की दूरी यही है 39 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। तो यही है उनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा देखो फिर आगे, देखो कोलिनियर एक शब्द आता है सरेखी, हिंदी में सरेखी लिखा जाता है कोलिनियर। कोलिनियर किन पॉइंट को कहते हैं? जब 3 पॉइंट एक लाइन में हो, या 4 पॉइंट हो या 5 पॉइंट हो, सभी पॉइंट को हम कोलिनियर, जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, ये सारे पॉइंट कैसे हैं? कोलिनियर है। क्यों? क्योंकि सीधी एक लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में सारे के सारे पॉइंट है, तो इनको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर सरेखी कहते हैं। अब इसमें डिस्टेंस फार्मूले से कैसे प्रूव करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दे रखा है 1,5, 2,3, -2, -11। अब ये 3 पॉइंट हैं, तो एक काम करते हैं, इनको पॉइंट मान लेते हैं। लेट एक पॉइंट मैंने ए मान लिया 1,5, दूसरा पॉइंट मैंने बी मान लिया 2,3, और तीसरा पॉइंट मैंने क्या मान लिया? सी मान लिया -2, -11। आर पॉइंट्स, बस इतना ही लिखा और ज्यादा कुछ नहीं। भाई ये बिंदु हैं, माना ए 1, 5, बी 2, 3, सी -2, -11 बिंदु है, ठीक है। अब मानना क्या मानना है मैंने? ए बी सी, इनको नाम बुक में थोड़ी दे रखा था, अपनी तरफ से मानना है। अब मैं यहां पर लिखूंगा ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या हो जाएगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। अब ए वाले पॉइंट तो x1 y1, बी वाले पॉइंट x2 y2, ये x1 y1, ये x2 y2। x2 और x1 क्या होता है? फर्स्ट वाले का फर्स्ट होता है x1, सेकंड वाले का फर्स्ट होता है x2, तो 2 - 1 का स्क्वायर। फर्स्ट वाले का सेकंड होता है y1, सेकंड वाले का सेकंड होता है y2, मतलब 3 - 5 का स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 में से माइनस करेंगे -2, और -2 का स्क्वायर कितना होगा? -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 और 1 कितना आया? √5, 5 का रूट नहीं निकलेगा। अब मैं निकाल रहा हूं BC, BC का मतलब फार्मूला तो यहां पर भी वही, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। लेकिन अब मैं B और C की बात कर रहा हूं, तो B वाले मेरे हो गए x1 y1, C वाले मेरे हो गए x2 y2, है ना। तो यहां पर इसका फर्स्ट, B वाले का फर्स्ट x1, C वाले का फर्स्ट x2, इस तरह से याद रखना। B वाले का फर्स्ट x1, C वाले का फर्स्ट x2, तो C वाले का फर्स्ट मतलब यूं समझो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। अब x2 की वैल्यू -2, और माइनस में x1 की वैल्यू भी 2 हो गई, y2 की वैल्यू -11, बीच में माइनस, फिर y1 की वैल्यू 3, इसका स्क्वायर। चलो भाई स्क्वायर करते हैं, -2 - 2 -4 स्क्वायर, -11 - 14 का स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 196, दोनों को ऐड किया 206, 212, हाँ 212 का रूट। अब निकालते हैं AC। अब A वाले को x1 y1 लेना, इसको, इस वाले को नहीं, A वाले को x1 y1, C वाले को x2 y2। तो फॉर्मूला यही है भाई, x2 - x1 का स्क्वायर। अब x2 कौन सा है? माइनस का 2, और माइनस में x1 है 1 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है? -11, और y1 हो गया 5 का स्क्वायर। तो -2 - 1 मतलब -3 का स्क्वायर, -11 - 5 -16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, दोनों में जोड़ा 265 का रूट। अब यहां पर आपको लिखना क्या है? आपको ये लिखना है, बिकॉज AB + BC नॉट इक्वल टू AC, इसलिए बिंदु सरेखी नहीं है, सो पॉइंट्स आर नॉट
कोलिनियर। कोलिनियर में जब 3 पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ए होता है, ये पॉइंट मान लो बी है, अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो देखो मान लेते हैं ए की और बी की डिस्टेंस 2 आती है, मान लेते हैं बी की और सी की डिस्टेंस 3 आती है, तो ए की और सी की डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए? ए की और बी की 2 आई है, बी की और सी की 3 आई है, तो ए की सी से कितनी होगी? 5। अगर ए की सी से 5 आई तो ये कोलिनियर है, और अगर 5 नहीं आई तो नहीं है। कहने का मतलब एसी की डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए? जो डिस्टेंस ए बी की आई है प्लस में जो बी सी की आई है, उन दोनों का जोड़। तो ए बी प्लस बी सी अगर बराबर होता है एसी के, फिर तो ये पॉइंट कोलिनियर है, वरना ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है। इतनी सी बात है। अब यहां पर क्योंकि ये रूट में है, रूट में 2 मतलब रूट वाले नंबर का सम कभी तीसरे नंबर के बराबर नहीं आता, या तो उनका रूट निकलना चाहिए, तो यहां पर इसका और इसका जोड़ इसके बराबर नहीं है भाई, ठीक है, तभी पॉइंट कोलिनियर होते हैं, इतना ध्यान रखना बस, जहां ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ में भी 3 पॉइंट दे रखे हैं, इसने ए बी सी नाम मान रखा है। ए है 5,-2, बी है 6,4 और सी है 7,-2। इसी तरह से जैसे अभी अभी मैंने किया, एक बार आप ए बी निकालो, एक बार आप बी सी निकालो, एक बार आप ए सी निकालो। कौन सा क्वेश्चन है? 4th क्वेश्चन। अब इसमें पूछ रखा है कि क्या ये समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई 2 साइड बराबर आनी चाहिए। मान लो ए बी और बी सी बराबर आती है तो भी ये आइसोसेलेस है, समद्विबाहु है। बी सी और ए सी बराबर आती है तो भी है, ए बी और ए सी आती है तो भी है। आप बस इनकी डिस्टेंस निकालो। मैं पहले वाली की डायरेक्ट निकाल रहा हूं भाई, डायरेक्ट नहीं करना, आपको पूरा करना है। तो मैं यहां से 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, 36 का रूट मतलब आएगा √37, ठीक है। अगला करेंगे, 7 में से गया 1 माइनस के 6, 36 का रूट, बिल्कुल सही, बराबर आ गया। तीसरा अलग होगा, फिर समझ गया 2, 2 का स्क्वायर 4 और -2 + 0, 4 का रूट 2 होगा। देखो 2 चीज बराबर आई ना, तो बिल्कुल आइसोसेलेस है, समद्विबाहु है, ठीक है। मैंने शॉर्टकट से किया, आपको पूरा फार्मूला लिख के पूरा समझा के करना है। अगला देखो, 5th सम। 5th सम में है, हाँ 5th सम की स्टेटमेंट बड़ी है, लेकिन अगर स्टेटमेंट समझ में आ गया तो आपको बहुत आसानी होगी। एक किसी क्लास में 4 फ्रेंड हैं, ए बी सी डी, और फिगर में भी दे रखा है ए बी सी डी। अब उसमें 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं जो ए बी सी डी इसके नाम हैं। अब 2 इसमें और फ्रेंड हैं, उन 4 के अलावा 2 और फ्रेंड हैं, एक चंपा है, एक चमेली है। चंपा और चमेली क्लास के अंदर जाती हैं, वो उन बच्चों को देखती है। फिर चंपा ने चमेली से कुछ कहा, आस्क क्या तुम के चंपा चमेली से कहती है कि क्या लगता है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो देखो मुझे ये थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूं। देखो ये डायग्राम मैंने बना लिया है। अब इसमें देखो ए कहां पर है, ए इसने दे रखा है, यानी कि ये यहां पर है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट लिखो, ए कहां पर है, यहां पर है, इसको मैं लिख देता हूं ए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए, सबसे पहले तो यही लिखो भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? R 3,4 है ना, 3,4। कोऑर्डिनेट ऑफ बी हिंदी में लिखेंगे निर्देशांक R। अब बी कहां पर है? बी इसमें पॉइंट है ये 6 वाली लाइन में 7, यहां पर बी है, देख लेना आप 6 वाली लाइन में। तो देखो 6,7, बी के पॉइंट क्या होंगे? 6,7। इसी तरह से कोऑर्डिनेट ऑफ सी और कोऑर्डिनेट ऑफ डी, सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, डी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। सी कहां पर है? सी है 9th, यहां पर नहीं होगा, हाँ यहीं पर है, 9,4, यानी कि 9 और 4 के सामने यहां पर सी है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 9,4। और डी कहां पर है? डी नीचे ही था 6 के ऊपर, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये वाला पॉइंट डी है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स यहां पर 6 है, वाई यहां पर 1 है।
ठीक है, तो देखो ए के पॉइंट क्या है, x यहां पर 3 है, y यहां पर 4 है, डी के x 6 है, y क्योंकि ये y एक्सिस होती है ना, ये x एक्सिस होती है, ठीक है। सी के क्या होंगे, x 9 है, y 4 है, और कौन सा था b के कितने होंगे, x 6 है, y 7 है। तो x, y इस तरह से पॉइंट हो गया। अब ये पूछ रहा है अभी क्या ये स्क्वायर है कि नहीं है। अब चंपा चमेली से कहती है कि ये स्क्वायर है कि नहीं है, लेकिन चमेली उससे इसको बात को एक्सेप्ट नहीं करती, राजी नहीं होती। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाओ और बताओ ये स्क्वायर है कि नहीं है। स्क्वायर की पहले कैरेक्टरिस्टिक समझ लो, स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, चारों साइड बराबर होने चाहिए, 2 डायगोनल भी बराबर होने चाहिए, जरूरी नहीं है साइड साइड। देखो ये नीचे शायद आपको दिखाई दे जाएगा, इसके ये दोनों डायगोनल भी बराबर होते हैं। तो अगर मैं कहूं ए बी सी डी, डिस्टेंस तो आपको निकालनी है ए बी सी डी, यानी कि आपको ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है, सी डी निकालनी है, ए डी निकालनी है, साथ ही साथ आपको ए सी भी निकालना पड़ेगा, बी डी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि चारों साइड बराबर तो रोम्बस जिसको समचतुर्भुज है उसके भी होती है, लेकिन उसके डायगोनल बराबर नहीं होते, तो डायगोनल भी हमें चेक करने पड़ेंगे बारी बारी से। हम यहां पर लिख देते हैं डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, और फिर सब में लगा देंगे, है ना। तो यहां पर एक ही बार मैंने लिख दिया डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बारी बारी से लगाते जाएंगे, पहले b पे लगाया, अब a वाले हो गए x1 y1, b वाले हो गए x2 y2, तो 6 में से 3 घटाओ, है ना, ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, तो x2 में से x1 माइनस होगा, मतलब 6 में से 3 घटाना है और 7 में से 4 घटाना है। 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर 9, 7 में से 3 गए 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, 18 का रूट कितना होता है 3√2, क्योंकि 18 को 9 इंटू में 2 लिखेंगे। फिर निकालेंगे BC। अब b वाले x1 y1, ये वाले x2 y2, फिर 9 में से 6, 4 में से 9 में से 6 माइनस किया, 4 में से 7 माइनस किया, तो 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर 9, और 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, ये भी √18 है, यानी कि 3√2। फिर निकालना है CD। अच्छा 6 माइनस 9 1 माइनस 4, 6 माइनस 9 माइनस 3 बचता है, लेकिन उसका स्क्वायर भी 9 होगा। 1 माइनस 4 माइनस 3 बचता है, लेकिन उसका स्क्वायर भी 9 होगा। तो कहने का मतलब वही 18 3√2। CD के बाद AD। अब D में से A 6 माइनस 3 और 1 में से 4 1 माइनस 4, ठीक है। जैसे सीधा सा है, AB का मतलब क्या है, B में से A घटा दो, 6 में से 3 घटाया स्क्वायर किया, 7 में से 4 घटाया स्क्वायर किया। BC का मतलब C में से B घटा दो, 9 में से 6 घटाया स्क्वायर किया, 4 में से 7 घटाया स्क्वायर किया, आंसर आ गया। D में से C घटाओ, 6 में से 9 घटाया, 1 में से 4 घटाया, 1 में से 4 घटाया स्क्वायर कर दिया, जोड़ दिया। 6 में से 3 गए 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 गया -3, उसका स्क्वायर भी 9, मतलब √18 3√2। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, हमें एक चीज और निकालनी, AC मतलब C में से A घटाओ, 9 में से 6 घटाओ भाई, 9 में से 6 है, 9 में से 3, 9 में से 3 और 4 में से 4, उसका स्क्वायर। तो 9 में से 3 घटाएंगे 36, 6 घटाएंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे, और 4 में से 4 गया तो 0, 36 का रूट 6। अब निकालना रह गया BD। D में से B घटाओ, 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 0, और 1 माइनस 7 माइनस के 6, माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 का रूट कितना आएगा भाई, 6 ही आएगा। यहां पर भी लिख दो एक बार और। तो बिल्कुल सही, चारों साइड बराबर हैं, दोनों डायगोनल बराबर हैं, AC और BD, और ऐसा ही होता है स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर में यही होता है। तो क्या लिखेंगे, हां यह एक वर्ग है, स्क्वायर है, यस इट इज ए स्क्वायर बिकॉज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। हाँ यह एक वर्ग है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, समान हैं, और दोनों विकर्ण समान हैं। ये हमें लिखना है, हाँ और ना में हमें जवाब देना था।
कौन सही है, मतलब कौन सही है, चंपा सही है। चंपा ने पूछा था चमेली से कि ABCD एक वर्ग बनता, लेकिन चमेली ने मना किया था, मतलब चंपा सही कह रही है। तो हाँ, चंपा सही है, ये लिखना है। ABCD एक वर्ग है क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। ठीक इसी तरह से 6th करना है, लेकिन 6th, चलो इसके कितने सम हैं, 10 सम है। चलो ठीक है, आज आप 5 कर लेना, बाकी के 5 हम कल करेंगे। आज के लिए आपको सिर्फ 5 सम बहुत हैं। ओके।